वीरेंद्र ने जिका वोट नहीं दे पड़ा ना अन्य आदमी। अच्छा सिंह जी की एक छवि है, वो बहुत पुरानी रही हुई है। हूँ कट्टर बीजेपी। फिर भी बन जीता है। हाँ, कुमार तक ज्यादा वोट है, कम से कम भी 25 वोट बहुत कम है। हाँ, मां के लिखे मां ने 70 लोगों के कांग्रेस को जीत लो, मुंडो धो लो। इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ भाई बम कस कोनी वो दम ठेके रहा हूँ लोग अच्छा बस समझ जाओ राजी तो कराए वो मैं खाई बीजेपी वोट काट ले कांग्रेस जाना बीजेपी जी अच्छा दाता रामगढ़ में तो कांग्रेस विधायक ने बना दे अब की बार। वीरेंद्र ने। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आप देख रहे हैं राज न्यूज का डेल। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पलसाना पंचायत समिति में, और जैसे बात करेंगे यहाँ पलसाना गांव में कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी है वो मैदान में उतार दिया है और जेजेपी ने भी यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और जैसे बात करेंगे कांग्रेस की टिकट अभी आने वाली है और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से। नमस्कार जी। ये गाँव का जो बता दीजिए। हाँ पलसाना में कतार वोटी कौन सी पार्टी का दबदबा है? बीजेपी की टिकट कितने मिल गई? का सी कहीं है पर क्या हुआ था? बढ़िया है हमारे पिछली बार बात करें, पिछली बार कौन सी पार्टी ने मिला था? पिछली कुमाऊतर दोनों या कुमाऊतर अब की बार जेजेपी पार्टी भी आई थी तो बाकी क्यों? जेजेपी में भी वहीं ला पाते शादी में बना कोई मान पत्तों को नहीं पलसाना में कताब वोटी वोट तो बनाई है पलसाना में तो अनाती गिनती दो पत्ता फिर भी कौन सी पार्टी को जो दबदबो? दबो कांग्रेस को और मैं तो राजनीति में ठाक तो कौन सी का काय हुआ काय जी हाँ, कांग्रेस की टिकट कितने मिल जाए? तो मिले तो इन्हें मिलली नारायण सिंह ने मतलब बेटा वीरेंद्र ने हाँ मिली। हाँ तो बाकी पुत्र व दूर बेटो दोनों चुनाव मैदान में चिपके हुआ दोनों हो चाहे वो तो वो खड़े हुए हैं तो वो ही जीतल क्यों साहब ये बात में दम है गया तो कैसे कांग्रेस वालों जीते थे? अठे अब दाता को के बता पलसाना में तो बीजेपी लीड ले अठे पलसाना से मतलब हमेशा ही बे थका विधायक जी बाकी गराड़ी भी अब की बार खड़ी हुई जेजेपी से, तो क्यों वोट तोड़े कौन तोड़े वो? थोड़े 5-7 वोट तो थोड़े पूरा विधानसभा क्षेत्र में कितना वोट ले जाए? 5-7 हजार वोट 5-7 हजार ही। बात करें पिछली बार कांग्रेस को राज हो, विशु खुश हो, विकास कार्य हुए हो को नहीं बैठे? अब तो जो विकास कार्य हुए भी है पुण्य भी हुए दोनों के ये तो कह रहे जो ये को नहीं हो ये कहीं कह दे ना ये खरे गए से तो मान था से था के जो पलसाना पंचायत समिति है इनमें कौन कौन सी कती ग्राम पंचायत है जी? दादाजी जी यहाँ था कि पंचायत समिति में कौन कौन सी ग्राम पंचायत है जी? 27 से 27 में कहीं अदवार है कांग्रेस बीजेपी जेजेपी की? मन तो कांग्रेस ही जीती लग रहा है, मैं तो कांग्रेस से हूँ। थे कांग्रेस ने वोट दो जना कह रहे थे कि रियल में समीकरण रियल में भाई तब की बार यहाँ थारा विधायक जी बाकी गराड़ी भी टिकट ले रहा है जेजेपी की, क्यों फर्क पड़ेगा? बिन कहीं मिले लो क्यों को नहीं मिला। वीरेंद्र ने जिका वोट नहीं दे पड़ा ना अन्य आदमी। अच्छा वह तो दिगोला भी नहीं दे दी सी। अच्छा बाकी वीरेंद्र का पक्का वोट से वीरेंद्र नहीं मिलेगा। तो हाँ बेटा कांग्रेस ये तो पूरा आग ना और बात कर लियो। हिसाब से कौन जीता है? वीरेंद्र जीते कांग्रेस जीता है। टिकट जी टिकट बाने मिले कोई और नहीं मिले भी नहीं मिलेगी। कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। भाई प्रेजेंट विधायक है वीरेंद्र जी, ठीक है। वो किसके कृपा से? अपने पिताजी की, ठीक है। तो जब देखो कोई जगह कराया भी है, कई जगह कई संतुष्ट भी है, ठीक है, और असंतुष्ट भी है, ठीक है। मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी का वोटर हूँ। सुन अब मेरी बात तो सुनो। रही बात अब पहले बात तो अभी शंका हो रही है कि वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी कांग्रेस में, ठीक है। लेकिन दूसरी ये कह देते हैं कि नारायण सिंह जी की एक छवि है वो बहुत पुरानी रही हुई है और वो भी वजह से शायद वहाँ टिकट मिल जाए। और जब तक नारायण सिंह जी जीवित है तब तक शायद मैं यही कहूँगा क्योंकि हूँ कट्टर बीजेपी। फिर भी बन जीता है। मैं जीता नहीं रहा हूँ, लेकिन वो क्या कि उस डोगरे की छवि है साहब। घराले खड़ी होगी तो कौन जीता है? बिना वोट तोड़ सी बात करता है तोड़ दो। जीते तो बाकी बीजेपी, बाकी हम संघर्ष करेंगे, हमारे बीजेपी को जिताएंगे। ये बात करें आप पिछली बार बीजेपी का कथा वोटा कैसी हो 900 वोट से आ रहे थे, ठीक है। उसमें एक्चुअल में ये भी हो गया था कि पहले जी डिक्लेयर कर दी थी हमारे
वो क्या नाम हो कुमाऊत को, हरीश कुमाऊत को जीत डिक्लेयर करके उसके आधे घंटे बाद में फिर बाद में उसको क्या अब तक क्या हुआ सीन वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे अब की बार दाताराम तो अंतर पिछली बार कम हो। हाँ तो अब की बार जी हम बात करें बीजेपी का वोट बढ़ा जी घटा जी बढ़ेला बीजेपी का तो वोट बढ़ेला साहब, बीजेपी का वोट बढ़ेला। जेजेपी थे बहुत तरह देखो नहीं जेजेपी ये कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, जेजेपी कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा एक बात बताता हूँ, जातिवादी समीकरण भी हावी हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो? ऐसे होते हैं कि जैसे पिछली बार है वीरेंद्र सिंह हार रहा था, ठीक है, अमराराम खड़ा हुआ था कॉमरेड, अब की बार भी खड़े उसने लास्ट में वो जातिवादी समीकरण करके अरे कि नहीं खुमार नहीं आना चाहिए, उसने जाटों के जितने वोट अपने पक्ष के थे वो दिलवा दिए। अच्छा ऐसा ये भी हावी है, ये चीज भी हावी है, ये भी हावी है। 46,000 और कांग्रेस वाले कितने आए थे? कांग्रेस के गुरुजी नमस्कार जी साहब जी हाँ ये ठेके हो साहब अब यहाँ है बोना यहाँ है 8-10 तो खड़ा हो रहा है 8-10 कटे हो रहे जी दाता रामगढ़ से। अच्छा, अब अच्छा। कोई पता नहीं है भैया। कताब बोर्ड ची दाता रामगढ़ में पूरा अब एक घंटे को नहीं अठे पलसाना के आसपास में बात करियो तो जी मगनी तो बंद है काल थे बताओ था के हिसाब से से जी मगनी तो बंद है अजी दबाव के लगे तो खुला रह दो खुला क्या रहा दे ए मां से दबर रहा हां मगर जिनाडे रात में दोनों लोग भाई लोग लुगाई की लड़ाई से जिनाडे कल्ले थे काय बात करो राजीनामा हो लो कराए लाग मां का हाथ में से क्यों दादा जी एक खेरा भी बात ना लगे तो ये कह रहे जी कि जेजेपी आवास को कांग्रेस से नुकसान हो कोई असर ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। अमराराम के गई बार 46,000 वोट आए थे, आंकड़ा है मेरे पास, तो अब उनको कम 20-25 में ही सिमट रहा है और वो 25 में हाँ, और उस पर सारे वोट 15-20 है ना वो कांग्रेस के जुड़ रहे दादा हैं। जी बात करा दाता रामगढ़ विधानसभा में कौन सी जाति का सबसे ज्यादा वोट है? ज्यादा जाटा गई 80,000 वोट। फिर उसके बाद में दूसरा वोट है कुमाऊं, फिर उसके बाद में हरिजन भी है, SC/ST का भी है, तो और जैसे बात राजपूत करें, जातीय समीकरण भी काम करते हैं क्या जी, कर कुमाऊं का विशेष तौर से करे कुमाऊं अधिका अठारह बारह में करते तो कुमाऊं तक जातीय समीकरण काम करे हां कुमार तक ज्यादा वोट है, कम से कम भी 25-26 वोट है। प्रत्याशी जी कता हो जाए मेरी बात सुनो, प्रत्याशी तो देखो एक ही था तो बात काय के लिए कुमार तक वोट ज्यादा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट ज्यादा जाट और कुमाऊत के ही ज्यादा वोट, तभी तो यहाँ बीजेपी ने कुमाऊत को दिए और कांग्रेस के पास जाट वोट कैंडिडेट होता है। यही है भाई बीजेपी से तो सिर्फ एक कुमाऊं आता है और जो जाट है उनसे 2-3 टिकट आ जाती है अलग अलग पार्टी। तो सही बात है क्या? सही है भाई जाटा में 2-3 आ जाए RLP भी आ जाए हाँ, तो उनके पास वोट नहीं है, वोट बहुत कम है। हाँ माखन लिखे माने 70 भैया बात वो नहीं होती है। अच्छा लास्ट में क्या होता है, जाट समीकरण वैसे बैठता है कि ये क्या होता है कि अदर कास्ट को नहीं आने देंगे, चाहे वो दूसरी पार्टी का है, जैसे कॉमरेड है, चाहे जेजेपी का है, चाहे RLP का है, लेकिन वो क्या करेगा जब उनको पता है कि भाई हाँ मेन वोट में अपने वो जा रहा वीरेंद्र, तो उसकी तरफ गिर जाता है। ये जैसे बात करेंगे ये लोगों के दादाजी ये तो ये कह रहे थे कि लास्ट में जीत सी कांग्रेस मान लिया आपकी। हाँ मान ली, जीत तो लो वही कांग्रेस को कांग्रेस जिता लीजिए, जिता लीजिए। लाडू में जाए तो मैंने कह दीजिए कांग्रेस को जीता लो, मुंडो तो लो। इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे क्या है जैसे जातीय ए कौन कहते हैं आका करा लाडू थारी सरकार को जी जाए तो नमस्कार जी सुनो, मैं तो इन सबके सामने कहता हूँ, ये जाट के खड़े हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं लास्ट में, जो जाट जाती है ना, ये लास्ट में ये कहते हैं कि नहीं आना चाहिए अपना जाट ही, ये चाहे किसी पार्टी के हो, फिर वो एक ही की तरफ धड़ा गिर जाता है। ये है समीकरण मेन, ये लो। और यदि मेरी इस बात में कहीं भी कोई कमी है तो आप किसी को पूछ लो, ये खुद भी जाट है, इनको पूछ लो। दादाजी दम सीखे दम अब की बार तो 11 जाट खड़े हो जाएंगे तो मेरे पास हमरा सबरा से छोड़ डाला
कि यहाँ ये भी बताए थे कि? माने ये जे भाई बम कश कोनी वो दम ठेके रहा हूं लोग अच्छा बस समझ वाला बेटे मैं तो ये मतलब जीता वाला कांग्रेस का प्रत्याशी ना आज देखो पार्टी मका जगह फोपड़िया तो जुनाड़े रात ने पक्को जीता दला रात नहीं जीता वाला दिन में जीता जे वाला ठेदाड़ी से नहीं जीता वाला है के? हां अता बात करा जीत को अंतर कम ही जो की बार खाना दूसरा पाड़ा में चल जाए तो ये बताओ जी बाने टिकट नहीं मिले कोई दूसरा के नहीं मिले कोई प्रत्याशी और लांबा जी है एक आगे रिश्तेदार है वीरेंद्र जी का। तो अगर सारे रिश्तेदार घराड़ी ये सब चुनाव में आ गए हाँ सब है दावेदारी मिल अब देखो टिकट तो कुल नहीं मिल रहा है। दादा ये टिकट बताओ जी टिकट किने मिला था साहब? वीरेंद्र सिंह जी को मिलेगी 60%, इसको दो राय भी नहीं मिलेगी, उसको मिले। उसके बाद लामा के पास वोट ही नहीं। वोट ही को नहीं अभी टिकट यहाँ कांग्रेस की जारी नहीं रीटा सिंह ने कौन की दी थी जेजेपी वे कता वोट ले जाए भाई एक बार तो जीतेगा एक बार जीते जी क्या मैं हरियाणा जीतेगा उनके काहे करे दो बोटाओ सुनो बोटाओ टाइम आवलो जते में सेम जीता वाला पण बोटाली रात ठिदे जाला बैठे जोला तो आप फालतू की आवाज क्यों बनाओ जो ये तो बन राजी तो कराए वो माखाई अभी मैं हूँ पलसाना के पुराने बाजार में कुछ लोग बैठे हैं जानने की कोशिश करेंगे क्या है चुनावों के रंग ढंग। नमस्कार जी साहब जी बात करें पलसाना में चुनाव की कहीं वादा है कौन सी पार्टी को दबदबो है? बीजेपी को बीके बाद में बस उतना ही मालूम प्रत्याशी कौन कौन आ रहे जब के बार मैदान हो नहीं मालूम हाल तो एक बीजेपी की जी टिकट बंद जारी हुई हाँ गगन जी कुमार ने मिली है। पहला सु भी जानोगे थे बंद हाँ जाना ना चौकी तरफ कहीं है पिछली बार जो कुछ ही वोटा से बीजेपी के चुनाव आ रही है अब की बार कोई परिवर्तन हो जाएगी कौन भाई पहले कौन जीते बीजेपी परिवर्तन हुए तो जीते ली बीजेपी पलसाना की बात करें पलसाना में पहली बढ़त थी बीजेपी की हाँ अभी भी बढ़त रहे वाली है। विकास कार्य भी होगी 5 सालों में विकास कार्य पलसाना में तो क्यों नहीं होगा विकास कार्य कहीं वजह हुई विकास कार्य को विकास कार्य में वही सबसे बड़ी समस्या तो पानी की। अच्छा पानी की ये बात कर रहे थे 2 टिकट जारी हुई जेजेपी की भी जारी होगी था विधायक जी भाई घराने ने मिल गई हाँ तो अब की बार समीकरण चेंज हुई है ठेगा हाँ चेंज हो सी जेजेपी का भी वोट चाहिए जेजेपी का वोट ले सी बा कता के अब कतार ले सी वो तो देखो आईडिया को नहीं पड़ा नहीं करता है 10-15 हज़ार वोट ले जाए 10-15 हज़ार वोट अब तो प्रकोप है क्या जेजेपी पार्टी को जेजेपी पहली विधायक रेड है अजय सिंह। अच्छा तो छोटा लाजी हाँ छोटा ला अजय सिंह विधायक रेड है तो भी वापस भी धरातन ने अब की बार जेजेपी तलाश भाई कोशिश करी है सक्सेस हो जैसी के हाँ ना सक्सेस तो कोनी हो जीते तो कोनी जेजेपी आपस में यहाँ लगे कि भाई बीजेपी का वोट कम होला ये लगे कि कांग्रेस का वोट बीजेपी का फिर कांग्रेस का बीजेपी का और भी कोई का वोट चाहिए दो कई जी नहीं वोट तो जहाँ अमरा राम जी लड़सीना वहाँ का भी है वे भी ले सी और कोई जहाँ लड़सी साइड में जी वोट तो कुछ ना कुछ ले सी कोई भी तो जीत को कोई वो को नहीं कि अब की बार कौन जीत जाए जीत को तो जहाँ थोड़ा सा जेजेपी वोट काट ले कांग्रेस जाना बीजेपी जीत जाए आराम से नहीं कांग्रेस ही जीतेगी कांग्रेस तो हाल टिकट मिलवा फिर कितने मिल जाए टिकट में 2 नाम चल रहे हैं एक तो विधायक जी को और एक सीताराम जी लांबा को तो कौन सा मिल जाए तारे हिसाब से फिलहाल तो सीताराम लांबा की भी चर्चा है और विधायक की भी है दोनों की। कुछ लोग और हैं जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी बोलो तो यहाँ घर जी का बीजेपी का वोट ज्यादा है साहब सही है क्या बात? दाता रामगढ़ में तो कांग्रेस का ज्यादा था। अठे पलसाना में तो प्रयोग नहीं मैंने। अच्छा दाता रामगढ़ में तो कांग्रेस विधायक किने बना दे अब की बार वीरेंद्र ने बाकी जगह बाकी जा तो जेजेपी की जी टिकट जारी हुई है बाकी जो धर्मपत्नी जी वे भी खड़े हो रहे जी हाँ तो वे भी जेजेपी का वोट चाहिए ऐसा कौन छोड़ो सिंह थे बीजेपी जलमिया था के थे किसी से वोट ही को नहीं की कोई धूड़ी को नहीं कोई आवला तो वीरेंद्र का विरोधी से भलाई दे जो विकास भाई कौन की बात है कटे अठे पलसाना पलसाना में से हॉस्पिटल देखो काया कलप हो रहा है इधर सड़कें देखो उधर पंचायत समिति देखो पलसाना में काम कम हुआ है सबसे अधिक पलसाना में पूरे दाता रामगढ़ में नहीं हुआ है उससे अधिक काम पलसाना में हुआ है। टिकट जी बात कर टिकट कितने मिल जाए कांग्रेस की अब ये तो आप कहीं खा मिले तो वीरेंद्र नहीं मिले दूसरा नहीं मिले तो बहुत 5,000 वोट आऊंगा दूसरा के 5,000 5 ही आऊंगा वीरेंद्र तो निर्दलीय भी चुनाव जीतेगा
नहीं हारेगा। उम्मीदवार कता को जाए बताइए वो भी नहीं जीतेगा वही। साहब के खेरे भी बात में दम है कुण कर टक्कर बीजेपी कांग्रेस के है और कोई जेजेपी के क्यों कोनी के मैं तो कहीं सुनी भी नहीं, अब कहीं सुनी तो अब की बारी है ठहर प्रत्याशी है मैदान हाँ बाद भी ले जाए वोट तो ले ली निर्दलीय भी हुआ है, वोट तो ले ली बात कता ले जाए अब कतब ले जाए 2005 जीत भी जाए जीत बाको तो आशा क्या तो कांग्रेस निकला का बीजेपी निकला तो बिटेगे बीजेपी का तो फिक्स वोट है, कोई नहीं कौन जाए कि तो जल्ला जगह बीजेपी नहीं जल्ला। अच्छा कांग्रेस को वोट टूटला जगह कांग्रेस का नहीं मतलब थे तो यही सारा में खेदे कांग्रेस जीतने नहीं जीत वाले को नहीं कह रहे हूँ जीत तक कोई जी पार्टी विकास कार्य भी होगा बेटे ये तो हॉस्पिटल में जैसे बात करें यहाँ के जो तमाम लोग थे, काफी लोगों से हमने चर्चा की तो ये बात निष्कर्ष निकल के आती है कि पलसाना जो पंचायत समिति इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रकोप रहने वाला है। लेकिन